हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में ये सजेशन दिया है कि ऑलवेज 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 फोकस्ड ऑन योर लक्ष्य। हमेशा आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है, हमारा रास्ता कौन सा है। कहीं तो हम अपने रास्ते से नहीं भटक रहे, कहीं हम दाएं बाएं तो नहीं देख रहे। हमारा रास्ता क्या है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट होके चलना है, स्ट्रेट होके अपनी मंजिल की तरफ देखना है, फोकस क्लियर रखना है, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पॉइंट क्या है, हमें किस पॉइंट पहुंचना है। और हमारे पॉइंट के बीच में ना तो किसी नेगेटिव थॉट का, ना तो किसी ऐसी थॉट के लिए जगह होनी चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने आपको हमेशा सजेशन दिया है गाइस, ऑलवेज फोकस जो तुम्हारे हाथ में है, ऑलवेज फोकस जो जिसपे तुम्हारा पकड़ है, जिसपे तुम काबू कर सकते हो। कभी भी उन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे कि वैकेंसी कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है। जब आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आई तो ऐसा हुआ कि कम वैकेंसी है। अब देखो, उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा चाहे वो वैकेंसी 1 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज होती है। मैंने देखा है लास्ट रिजल्ट आते आते बहुत सारी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है और लास्ट में हमें अफसोस होता है, रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस समय ये सारी चीजें नहीं सोची। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा 1500 वैकेंसी ऐड की जा रही है आईबीपीएस पीओ के तौर पे। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी में प्लीज 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 हाईली रिकमेंड है। अब आप लोग अपना जो फोकस है ना, बिल्कुल एकदम होता है ना कि आपका जो फोकस होता है किस चीज पे होना चाहिए, ऑफिसर बनने पे होना चाहिए। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं ऑफिसर बनने लायक नहीं हूं। मैं आपको 1000 बार बोलती हूं कि ऑफिसर इज इजियर देन बिकमिंग क्लर्क। आपका जो ऑफिसर बनना होता है ना, वो क्लर्क बनने से बहुत ही ज्यादा इजियर बनना, मतलब एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम निकालना। तो फोकस करो कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, ऑफिसर ही बनना है और ऑफिसर ही बनना है। आपके पास 1500 सीट और ऐड हुई हैं, 8500 ऑफिसर की ज्वाइनिंग होगी इस साल और उसमें आप एक हो सकते हैं अगर आपने अभी से एक सही डायरेक्शन में काम किया। तो प्लीज 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 पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। कभी ये मत सोचो कि मैं ऑफिसर के लायक नहीं हूं, मैं ऑफिसर नहीं बन सकता हूं। मेरा यकीन मानो कि ऑफिसर जो बनते हैं मेरे जैसे ही लोग, आपके जैसे ही लोग बनते हैं। कोई उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता है, ना तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। बस उनके पास क्या होती है कि एक समय पे राइट डायरेक्शन पे राइट वर्क करके उनका जो तीर जो है वो निशाने पे लग जाता है। तो बस आपको भी अपने तीर को कमान से निकाल कर और अब निशाने पे डालने की जरूरत है। आंसू पोछो और रोना धोना बंद करो। अपॉर्चुनिटी जो भी मिले ना उसे ग्रैब करो। रोने से कुछ नहीं मिलता है भाई। जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको हंसी हंसी एकदम पॉजिटिव से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके अपना बना लेना है। ठीक है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपने पीओ की फॉर्म नहीं फिल की होगी तो मुझे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख है कि आपने फिल नहीं की। और जिन्होंने फिल की बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने हिम्मत दिखाई, पीओ की वैकेंसी आई, आपने फिल किया। अब आपकी बारी है कि एक कुर्सी हमारी है, अब आपकी बारी है कि एक कुर्सी हमारी है। ऑल द बेस्ट गाइस, रेडी हो जाओ और मेहनत करना है। 14 घंटे पर हो, 15 घंटा पर हो, 16 घंटे पर हो, 8 घंटे पर हो, 10 घंटे पर हो, जितनी भी ज्यादा एनर्जी है, जितनी भी ज्यादा तुम अपनी हाई एफिशिएंसी लगा सकते हो और जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे दुगनी क्षमता लगाओ और एक बार सिलेक्शन हो गया ना, आराम की जिंदगी जियो। ऑल द बेस्ट गाइस।